ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। रामायण कथा अयोध्या कांड भाग 9 पिता के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। ये तो निश्चित हो चुका है कि राम वन गमन करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभव है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहां बुलवा लिया। उसके पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़ते हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुण्य आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आदर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुण्य देख पाऊँ। वहां पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठजनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया, वह अपना वर वापस ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अड़िग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना और अन्य धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़ के आए। इतना कहते ही कर राजा विहल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। जय श्री राम। रामायण कथा अयोध्या कांड भाग 11 तमसा के तट पर। जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं, तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्या वासियों, ज्ञात है कि आप लोगों को मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपकी इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोग मेरी विवशता को समझने की प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण की प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीटे जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाविभोर प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी जा रही थी।
तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी भी वहां पहुंचे, जो रथ की गति के साथ ना चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण और सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जाएं। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख, प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वही वन के वृक्षों के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रा मगन नगर निवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। अतः लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जागकर फिर हमारे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान पे खड़ा किया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। अयोध्या वासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे। रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया, इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गए। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण ना कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।